हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 संख्यांकी स्टैटिक्स का जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। ठीक है, तो ये जो है वह हमारा माध्य, ये जो है वो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक है, इसमें जो है वो हमें 6 कॉलम की जो है वह ज़रूरत होता है। तो ये जो है वो हमारा 5 है, इनको जो है वो हम 6 बना लेंगे। तो इनको जो है वह इससे जो है वह हम मिलान कर देते हैं और इसको हम इससे कर देते हैं और नीचे में भी जो है वह इसको इससे मिलान और इनको इससे कर दीजिए और फिर जाके जो है वह इसको इस तरीक़ा से जो है वह मिलान जो है वह कर दीजिए। ठीक है, अब जो है वह सब का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ग है, ये जो है वह बारंबारता है, बारंबारता जिनको हम एफ भी कहेंगे। ये जो है वो वर्ग हमारा 0 से 10, ये जो है वह 10 से 20, ये जो है वह 20 से 30, ये जो है वह 30 से 40 और ये जो है वह 40 से 50। क्लियर? ये जो है वो हमारा 3 है, 5 है, 9 है और ये जो है वो 5 है, 3 है। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे होगा? ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये हमारा 5, 10 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। 30 20 50, 50 का आधा 25, ये जो है वह आगे निकलेगा 35, आगे और निकलेगा 45। ये हम x का मान निकाल लिए हैं। अब हम d का मान निकालेंगे जो कि फॉर्मूला होगा x माइनस ए। अब देखिए वो x माइनस ए हमें जो है वो चुनना है। ये जो है वह ये बीच वाला जो है वो हमारा a का मान हो जाएगा, है कि नहीं? 5 को है ना, तो 5 का ये जो है वह बीच वाला जो है वह a का मान हो जाएगा। ये हमारा 25 निकला है। तो 5 में से 25 घटाएंगे तो ये -20 और ये जो है वो -10, ये 0 और ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 10 और ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये जो है वो इतना निकल गया है। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं u का मान। u बराबर जो है वो d अपॉन में h होता है कि नहीं है? तो d हमारा -20 और h निकाल लेंगे। अब h आपको बताए थे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये जो है वो 10 - 0, h बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 10। h का मान कितना निकलेगा? तो 10 निकलेगा। अब हम 10 से इनमें जो है वो सब में जो है वो भाग देते जाएंगे। तो ये -2 -1 0 1 और ये 2 हो गया। ये जो है वो हम u का मान निकाल लिए हैं। अब हम एफ यू का मान निकालेंगे। तो u का मान ये है और f का मान ये है, दोनों गुना कर देंगे। ये -6, ये जो है वो -5 और इनको हम गुना करेंगे 0 और इनको हम गुना करेंगे तो 5, इनको गुना करेंगे तो 6। ये जो है वो इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनका मान हम निकाल लेंगे, सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। तो ये सब को जोड़ लेंगे। तो 5 3 8, 8 और 2 16 17, 17 3 20 5 25, ये आ जाएगा। फिर हम इनको जोड़ लेंगे, समेशन सिग्मा एफ यू को जोड़ लेंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो ये जो है वह 6 5 11 और 6 5 11, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमें जो है वह माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारा 26 नंबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पग विचलन विधि जो है वो हमें खाता है ना, पग विचलन माध्य, विचलन माध्य बहुत आसान है ये भी। ये जो है वो a + h गुना समेशन एफ यू बटा ये समेशन एफ। a का मान जो है वो कितना है 25, ये जो है वो 25। h का मान जो है वो कितना है 10 है। देखिए ये जो है वो लाइन चल गया है, तो आप लोग जो है वो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इनका थोड़ा जो है वो हम बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस। चलिए ये देखिए h का मान जो है वो कितने है 10 है। तो ये जो है वह 10 गुना सिग्मा एफ यू का मान हम निकाले हैं 0। तो ये जो है वह 0 बटा सिग्मा एफ यू का मान जो है वो 25 है। सिग्मा एफ का मान 25, ये जो है वह हमारा जोड़ का साइन है। ये सब गुना हो जाएगा 0 के साथ में 0 हो जाएगा 25 जोड़ 0, तो फाइनल आंसर इनका 25 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए वो देखिए 27 नंबर कहता है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी 6 को जो है वो हम बना लेंगे कॉलम।
तो ये जो है वो 4 को इधर है तो 2 को इधर बढ़ा देंगे, 2 को एगो इधर बढ़ा देंगे, एगो इधर बढ़ा देंगे, तब जाके ये जो है वो हमारा 6 जो है वह बन जाएगा। समझे? पहले ये काम हम कर लेते हैं। चलिए ये जो है वो हो गया है। इधर भी इनको मिला दीजिए और इधर भी, यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाकर हल करिएगा। तो ये जो है वो वर्ग में जो है वो क्या दिया हुआ है, ये जो है वो वर्ग में जो है वह दिया हुआ है हमारा 0 से 100, 100 से 200, ठीक है। फिर ये जो है वह 200 से 300। चलिए वो ध्यान दीजिए, लाइट आ गया। देखिए 200 से 300 है, फिर ये जो है वह 300 से 400, और फिर ये जो है वह 400 से 500, ठीक है। और ये जो है वो बारंबारता में कितने दिया हुआ है, बारंबारता ये जो है वो होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बारंबारता को ही जो है वो हम एफ कहते हैं। ये जो है वो दिया हुआ है 6, 9, 15 और ये जो है वह 12 और ये 8। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। किन का मान निकालेंगे सर? सबसे पहले जो है वो हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान जो है वो कैसे निकलेगा, तो ये तो बच्चा जानता है कि ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 100 भाग दे देंगे तो ये 50, 2 1 300 भाग दे देंगे तो 150, 3 2 500 भाग दे देंगे तो 250, 4 3 700 भाग दे देंगे तो ये 350, 5 4 900 भाग दे देंगे तो ये 450 हो जाएगा। ये जो है हम x का मान निकाल लिए हैं। अब हम d का मान निकाल लेंगे। ये x माइनस a होता है, ठीक है। अब जो है वो d चूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 है, इसमें जो है वो 5 को है तो बीचों बीच ये हमारा 250 आ रहा है, यही जो है वो हमारा a का मान हो जाएगा। समझे? अब देखिए ये जो है वो 250, 50 में से 250 घटाएंगे तो ये 200, ये जो है वो घटाएंगे तो ये 100, ये 0, ये घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा 100 माइनस में होगा ये दोनों, और इनको घटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हमें चाहिए u का मान, जो कि d/h होता है। h का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा उच्च में से निम्न, तो ये जो है वो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। h का मान हमारा जो है वो आप कोई भी जो है वो घटा सकते हैं। 400 में से ये 300 घटाइएगा तो ये 2100 आएगा। तो इनको हम 100 से भाग देंगे तो ये -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो निकालते हैं एफ यू का मान। तो ये एफ है और ये यू है, इन दोनों को गुना कर देंगे। 6 दूनी के -12 -9 0 और ये 12 खान 12 और ये 8 दूनी के 16, ठीक है। अब जो है वो सिग्मा एफ यू का मान हम चाहिए और जो है वो सिग्मा एफ का मान चाहिए। ये सब को जो है वो हम जोड़ लेंगे और इन सब को जो है वो जोड़ के जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बुआ। तो इनको जो है वो सबको जोड़िएगा तो ये हमारा 50 आएगा। 9 6 15 15 दूनी 30 और 20 50, इनको जोड़ेंगे तो 12 और ये 12 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और ये -9 और ये +16, तो 9 6 15 ये हमारा जो है वो कितने आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। अब इनका जो है वो हम माध्य निकालेंगे तो यहाँ पे जो है वह 26, ये जो है वो 27 नंबर है, तो हम लिख देंगे। इसीलिए ये जो है वह पग विचलन माध्य, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है a + ये h गुना ये सिग्मा एफ यू बटा ये सिग्मा एफ। a का मान जो है वो 250 है, जोड़ h का मान 100 गुना एफ यू का जो है वो मान कितने दिया हुआ है, तो ये 7 दिया हुआ है, ये 7 अपॉन में सिग्मा एफ, इसका मान जो है वह 50 दिया हुआ है, ये देखिए है ना। तो ये जो है वो हमारा 50 हो जाएगा। 50 दूनी के 100, ये जो है वह 250 और जोड़ 7 दूनी के 14, 50 और 10 60, 264 इनका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, तो 264। ये जो है वह आप बुक में जो है वह मिला लीजिए, जो है वह बिल्कुल इनका सही आंसर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम
अगली वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 28 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।